हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर क्लास में। आप सभी लोग जुड़ने की शुरुआत कर चुके हैं। क्लास छूट गया था। अच्छा मैम, ऐसा क्यों करते हैं? कौन क्या करता है? किसने क्या कर दिया? किसकी इतनी मजाल? किसने क्या किया बताओ, हम बताते हैं उसको। हेलो चंदा, थैंक यू सो मच। अच्छा टाइम चेंज हुआ है। हाँ हाँ, आज ही सिर्फ यही क्लास का टाइम चेंज है। मेन क्या ना कि एक काम करो, जिनके भी क्लास है जैसे रीजनिंग, मैं नहीं बोलूंगी कि आप छोड़ो, क्योंकि वो समझने वाला सब्जेक्ट ही है। लाइव लाइव देखने का एक अलग इम्पैक्ट होता है। तो जो बच्चे वहाँ पे जा करके क्लास लेना चाहते हैं, बिना किसी दिक्कत के आप आराम से जाओ, क्लास ले लो, क्योंकि रीजनिंग और मैथ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें समझना ही जरूरी होता है। अब यहाँ पे ये वाली क्लास की अगर बात करें तो मुझे योजनाएं पढ़ानी है, मुझे मुख्यमंत्री राज्यपाल पढ़ाने हैं, तो फिर परेशानी होनी है, रटने वाले हैं, है ना। इन चीजों को आप बाद में भी देख सकते हो। तो इस टाइम पे अगर आप जाना चाहते हो, क्लास लेना चाहते हो, नो दिक्कत, आप आराम से जाओ, क्लास ले लो, है ना। हाँ तो अच्छा ऐसा क्या, ये क्लास आज मैं थोड़ा सा बाहर गई थी अपनी मम्मी को लेकर के, उनकी आंखों में दर्द था, तो मुझे दिखाने जाना था, तो डॉक्टर के पास मेरे को आज ही अपॉइंटमेंट मिली थी, तो मुझे सुबह से निकलना था। अभी जस्ट मैं वहां से आई हूँ, घर मम्मी को ड्रॉप किया और सीधे क्लास में आई हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत थी, है ना। हाँ तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन अभी जाओ आराम से रीजनिंग पढ़ो, ठीक है। हाँ क्योंकि अगर वो नहीं समझ में आए तो दिक्कत होगी, फिर बाद में फिर अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, तो आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी। थैंक यू राहुल। हाँ जी, अब घर के बड़े हैं तो सारी जिम्मेदारियां भी तो रहती हैं, सिर्फ क्लास की जिम्मेदारी थोड़ा है। क्लास की जिम्मेदारी ये है कि आपकी क्लास नहीं छूटनी चाहिए। हाँ जी, चलो पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो आज का छोटा सा टॉपिक है। देखो, राज्य की योजनाओं से हमसे क्वेश्चन आते तो हैं, लेकिन राज्य की योजनाएं सबसे ज्यादा उस टाइम पे चर्चा में थी जिस टाइम कोविड लगा हुआ था, क्योंकि कोविड में आपके बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं जो कि योजनाएं निकाल रहे थे, बना रहे थे, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू नूर। तो बहुत सारी योजनाएं निकाल रहे थे, बना रहे थे, आपके जन कल्याण में भागीदारी दिखा रहे थे। लेकिन इस टाइम पे योजनाओं से जो बहुत ही ज्यादा फेमस कोई योजना है, या फिर किसी राज्य सरकार ने एकदम अलग ही कर दिया कुछ, वही पूछी जाती है, या फिर केंद्र सरकार ने ऐसी कोई योजना लॉन्च कर दी जो कि आपके स्टूडेंट के बेनिफिट में है, या फिर उस योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके समाज में, तो ही वो पूछी जाती है। इसीलिए राज्य की योजनाओं से भी उन्हीं को ध्यान रखना जहाँ पे टिक लगा दें, ठीक है। हाँ जी, और ज्यादा इसमें टाइम मत वेस्ट करना कि पता चले रटने बैठ गए, नहीं, थोड़ा सा समझ के आगे चले जाना, ठीक है। आगे चलो, तो राज्य की योजना पढ़ाने के बाद मैं आपको मुख्यमंत्री राज्यपाल पढ़ाऊंगी, कौन से राज्य के कौन से मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपके स्टेट लेवल के करंट अफेयर शुरू करेंगे, जिसमें हम आपके राज्य बिहार के करंट अफेयर और आपके जो मंथ वाइज करंट अफेयर होते हैं उनको देखेंगे। गुड इवनिंग जी, विशाल, कविता, पूजा, मुन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैम क्या लिखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे कुछ मत लिखो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हर हर महादेव। पूजा हेलो आयुष, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। वैसे जब भी आप दिन में किसी से पहली बार मिल रहे होते हैं तो आप उन्हें गुड मॉर्निंग लिख सकते हैं। हेलो श्रुति। हाँ जी, सब लोग आ गए, पढ़ना शुरू करें। कैसे हैं आंटी? अभी अच्छा आंटी ठीक है। अब यार थोड़ा सा ये है ना कि बच्चे उनके 27-28 साल के हैं, तो
आंटी अब समझ रहे हो कितनी साल की हो गई होंगी। उसके बाद फिर जब से हमारे फादर एक्सपायर हुए हैं तब से थोड़ी सी तबीयत बिगड़ सी रहती है, तो उस चक्कर में कभी दांत में दिक्कत है, कभी आंखों में दिक्कत है, और हमेशा वो मेरे साथ ही रहती हैं, तो हर टाइम पे फिर जो भी जिम्मेदारी मुझे ही निभानी है ना, कि घर में क्या है क्या नहीं है, मम्मी की तबीयत कैसी है, क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। इको हो रहा है साउंड में, दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है साउंड में। एक बार रिज्वाइन करके देखो, रिज्वाइन करके देखो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, सर्वर एकदम सही चल रहा है ना। हाँ चलो पढ़ो है ना। हाँ ठीक है, देखो राज्यों की योजनाएं से पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसमें है कि नारी को नमन नामक योजना किस राज्य की योजना है। तो नारी को नमन नामक योजना की शुरुआत किसने की है, तो ये राज्य सरकार है आपकी हिमाचल प्रदेश की। अभी हिमाचल प्रदेश से एक सुख सहाय या फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपने नाम के आधार पर एक सुख सहाय करके एक योजना निकाली थी, और उसी योजना को पूरे राज्य सरकार में क्रियान्वित किया गया था। तो इसके लिए भी आपकी हिमाचल प्रदेश काफी चर्चा में रहा है। तो नारी को नमन योजना अच्छी योजना पूछी जा सकती है। इसमें हिमाचल प्रदेश ने अपने सभी नागरिकों अपने सभी राज्य की महिलाओं के लिए एक कौशल विकास केंद्र की भी स्थापना की थी, जिससे वो काम सीख पाए, सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाए। ठीक है, हाँ जी। तो ये कहा कि सरकार की पहल है, ये है हिमाचल प्रदेश की, और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी चर्चा में, चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है उन्हें, नाम क्या है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ के सीएम कौन से हो गए, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, सुक्खू। तो सुक्खू कहाँ पे जाकर के रहते हैं, तो सुक्खू सूखे हुए हैं हिमाचल प्रदेश में जाके। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इतनी ठंड है कि वो जाके सूख गए हैं, एकदम सुक्खू बने बैठे हैं। अगला देखो, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अन्य योजनाओं की बात करें, हाँ जी, तो मैं इसी की बात करी थी, सुख आश्रय योजना। ठीक है, इसको हम सुखाश्रय योजना भी कहते हैं। इसके अलावा संजीवनी परियोजना, इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई, आपके हिमाचल प्रदेश में। आपकी इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, ये कहाँ पर इस योजना की शुरुआत कहाँ पे हुई, तो ये हुई है आपके हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा सशक्त महिला ऋण योजना, अब ऋण योजना में भी वही काम है कि आप अगर कोई काम शुरू करना चाहती हैं राज्य की महिलाएं, तो राज्य की महिलाएं अपने राज्य सरकार से पैसे उधार ले सकती हैं, मतलब लोन ले सकती हैं, और फिर अपना कोई काम शुरू कर सकती हैं। सम्मान निधि योजना की बात करें तो जैसे ही पेंशन आता है, तो पेंशन की जैसे ही कुछ रहता है, जैसे अभी मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो लाडली बहना योजना शुरू हुई है, जिसमें आपकी राज्य सरकार महिलाओं को हर महीने आपके 1,500 से लेकर के 3,000 रुपए तक की राशि आपके ट्रांसफर करती है, जिससे वो खुद के लिए कुछ ले पाए या फिर खुद के यूजेस में ला सके उस पैसे को, है ना, ऐसा ही। तो इसको ध्यान रखना। आगे देखो, अगला आपका स्वनिर्भर नारी योजना स्वनिर्भर नारी योजना कहाँ की है, हाँ, चेंज मेकर ऑफ द नहीं, चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड आपके आरबीआई को मिला है। वैसे आरबीआई के जो गवर्नर है वो लेने पहुंचे थे, तो हमने याद किया है कि आरबीआई के गवर्नर को ही दे दिया चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ऐसे ही अगर राज्यों के मुख्यमंत्री की बात करें तो सबसे बेहतरीन काम करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को मिला है ना। हाँ जी, इसको लिखें, इसको कैसे लिखें, इसको ना ऐसे लिख लो जैसे कि मान लो ये बिहार लिखा है, तो बिहार में कौन कौन सी योजनाएं हैं, ऐसे डैश करके और 1 2 3 4 ऐसे करके लिख लो, ज्यादा वो नहीं करना, सिंपल ऐसे लिख लो, या राज्य का नाम और योजनाएं, राज्य का नाम योजनाएं, ऐसे लिख लो, है ना, आसान पड़ेगा। तो स्वनिर्भर नारी योजना किसके द्वारा शुरू की गई, तो इसकी शुरुआत की है आपके सामने। पढ़ के आते हो क्या यार, मतलब पहले से पीडीएफ अपलोड किए थे क्या, कैसे आंसर दे देते हो कैसे आंसर दे देते हो। तो ये हो गई आज की आपके असम की शुरुआत। इसके अलावा अभी आज ही के करंट अफेयर में सुबह 7 बजे हमने पढ़ा था कि असम की सरकार ने एक आपके वो, असम की थी कि उड़ीसा की थी यार, नहीं ओडिशा की थी, सॉरी, असम की नहीं थी, उड़ीसा की थी। उड़ीसा में आपके पाराद्वीप मतलब की आवर परियोजना की शुरुआत हुई है ना, तो वो याद आ रहा था, नहीं असम की नहीं, उड़ीसा की थी। ठीक है, हाँ जी। तो स्वनिर्भर नारी योजना ये आपकी असम सरकार की पहल है।
और कौन कौन सी योजनाएं हैं आपके असम में? तो विद्या रथ योजना, ठीक है, विद्या रथ योजना, आपके स्कूल ऑन व्हीकल्स योजना की शुरुआत। अभी स्कूल ऑन व्हीकल्स पता कैसे है? एक ना बस का निर्माण किया गया है जिसमें कुछ टीचर मौजूद होते हैं। ऐसी हमारी केंद्र सरकार ने आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए स्किल ऑन व्हीकल्स की शुरुआत की थी। कैसे? आपके स्किल ऑन व्हीकल्स, ठीक है, हाँ जी, स्किल ऑन व्हीकल्स की शुरुआत की थी। इसमें क्या होता है कि इसको इसरो के वैज्ञानिकों की एक छोटी सी टीम थी जो कि आपके एक बस में बैठी हुई रहती है, ठीक है, वैज्ञानिक यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं और वो ना गली गली जा करके जो भी आपके राजधानी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो भी बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड होते हैं उनको सिखाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आगे जाकर के आप इस स्ट्रीम को अपना सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपके विद्यारथ स्कूल ऑन व्हीकल्स योजना, इसमें क्या होता है कि जैसे राज्य सरकार की छोटी सी पहल है कि ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उन बच्चों को हम आपके घर तक उनकी शिक्षा को उपलब्ध करा पाए, है ना। इसकी शुरुआत इस योजना के तहत की गई थी असम में। ऐसे ही असम में आपकी अरुणोदय योजना 2.0 शुरू हुई थी। आपके रिहैब प्रोजेक्ट योजना शुरू हुई थी, याद रहे तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना। आपकी अमर अलोही, ठीक है, आजीविका योजना शुरू हुई थी। आपकी ये वाली जो स्वयं योजना ये शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना आपके असम की है। इसके अलावा असम में ना अभी क्या याद आ रहा था यार मेरे को, हाँ, असम में अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र में, जैसे ये हमारे उत्तर पूर्व भारत का क्षेत्र पड़ेगा, है ना, राज्य है, तो उत्तर पूर्व भारतीय राज्य में असम पहला राज्य था जिसने गायों के लिए एम्बुलेंस व्यवस्था की शुरुआत की थी, ठीक है। वहीं अगर दक्षिण भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर में हो गया असम, दक्षिण में हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। लेकिन गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत आंध्र प्रदेश ने की। वहीं तमिलनाडु ने क्या किया कि आंध्र प्रदेश की इसी योजना को बड़े स्तर पर लॉन्च किया और राज्य में जितने भी पशु आपके रोडों में रहते हैं उनके लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत तमिलनाडु ने कर दी थी। अगर पश्चिमी भारत की बात करें तो पश्चिमी भारत में शायद आपका गुजरात है, ठीक है, गुजरात है। और यहाँ पे अगर उत्तर भारत की बात करें तो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। ये आपका ये 4 ऐसे स्टेट हैं, 4-5 जिन्होंने आपके गायों की सुरक्षा के लिए गाय एम्बुलेंस की शुरुआत की थी, ठीक है, इनको ध्यान रखना। उसमें असम भी शामिल है। अच्छा, देखे हैं, हाँ जी। कुमारी जी थोड़ा काम था इसलिए इस टाइम पे हुई है। हाँ, अंजलि नहीं हुई थी आज, है ना। हाँ, आगे देखो, अगला है आपका मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? कब तक क्लास होगी आपकी? क्लास वही 40-50 मिनट चलेगी, है ना। हाँ जी, किसने शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना ये किसने शुरू की है? हमारे बिहार ने शुरू की है, ठीक है, हाँ जी, हमारे बिहार ने शुरू की है। और इसमें भी जो भी महिला उद्यमी बनना चाहते हैं, ऐसी महिलाएं जो रोजगार शुरू करना चाहती हैं, जैसे कि गांव के स्तर में अगर रोजगार की बात की जाए तो जैसे सिलाई का काम अगर वो सीखना चाहती हैं वो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की तरफ से उन्हें सिलाई की मशीनें दी जाती हैं, सिलाई सेंटर ओपन किए जाते हैं, आपके ऐसे विकास केंद्र ओपन किए जाते हैं, कौशल विकास केंद्र, जहाँ पे वो जाके काम सीख सकती हैं और अपना खुद का काम शुरू कर सकती हैं, है ना। तो इसके अलावा जो भी महिला हैं वो अपनी राज्य सरकार से कुछ राशि है जो कि उधार ले सकती हैं, बाद में वो चुका देंगी, ऐसा कर सकती हैं। तो आपकी कहाँ की है? तो ये आपके बिहार सरकार की है, ठीक है। अन्य योजनाओं की बात करें बिहार की तो हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार की पहले? हमारे बिहार की। आपके मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना अभी हमने देख ही लिया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, ये भी एक अच्छी शुरुआत है। ऐसे आपके केंद्र स्तर पर डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए हमने आपके आयुष्मान कार्ड योजना की शुरुआत की है ना, डिजिटल कार्ड योजना की शुरुआत की है। थैंक यू गुड्डू, गुड इवनिंग। तो डिजिटल हेल्थ योजना के अंतर्गत आप उसको भी याद रखिएगा। ऐसे ही डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए हमारे केंद्र सरकार के द्वारा आपका 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन योजना की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे छोटी सी बात याद रखिएगा कि केंद्र सरकार ने आपके डिजिटल हेल्थ के लिए
कौन सी योजना शुरू की है? तो वो है आपकी वन नहीं, हाँ जी, ये है आपकी वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। हाँ जी, ये किसके लिए शुरू हुई है? तो डॉक्टर के लिए, ठीक है, डॉक्टर के लिए। जैसे आयुष्मान कार्ड में क्या होता था कि आयुष्मान कार्ड ये आम नागरिकों के लिए होता था, ठीक है, आम नागरिकों के लिए। अब इस आयुष्मान कार्ड को हमने चिरंजीवी, है ना, चिरंजीवी योजना के साथ ऐड कर दिया है। चिरंजीवी योजना है आपके राजस्थान की, ठीक है, राजस्थान की। और आयुष्मान कार्ड योजना है आपके केंद्र सरकार की। इतना गंदा कैसे लिख देती हूँ मैं, कई बार कॉपी में इतनी गंदी राइटिंग नहीं आती है मेरी जितनी कि यहाँ पे आती है ना। ये है आपके केंद्र सरकार की। इसमें क्या होता था कि 5 लाख रुपए तक का इलाज आप करा सकते थे। वहीं अगर इसकी बात करें तो 15 लाख रुपए का इलाज आप करा सकते थे। तो दोनों को जब मिक्स किया गया है अभी हाल ही में, तो इन दोनों की राशि बढ़ा करके इसको और इसको जब मिक्स किया तो इन दोनों की राशि बढ़ा करके कर दी 25 लाख रुपए, ठीक है, 25 लाख, कि अब 25 लाख तक आम नागरिक अपना इलाज करा सकता है चिरंजीवी योजना के अंतर्गत, ठीक है। हाँ जी, मैम पिन डार्क कीजिए, कर दिया था मैंने। नोट्स मत बनाओ, समझ लो एक बार, है ना। अरे बहुत ठंड है, लेकिन ऑफिस में नहीं रहती है ठंड, एसी चलता रहता है ना, तो नहीं रहती है ठंड। मेरे बाल को क्या अरे मैंने वो कर रखा है, जूड़ा कर रखा है यार। आए एकदम जल्दी जल्दी में थे, पूरे बाल उलझ गए थे, तो ऐसे जूड़ा बांध दिया ऐसे करके, बस हो गया। ऑफलाइन नहीं चलती है क्लास। आयुष आप सोनम रेशमी सर्च कर लेना, मिल जाएगा, है ना। हाँ जी, थैंक यू आरती। तो ये 25 लाख रुपए तक का इलाज हम इसके थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ऐसे ही क्या हुआ कि आयुष्मान कार्ड ना पहले सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन चलता था। एक कार्ड दिया जाता था आपके हर एक नागरिक को केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें आप 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते थे। इसको फिर डिजिटल किया गया कि हाँ ठीक है, अगर आपका कार्ड गुम जाता है तो डिजिटल आपको एक नंबर दिया जाएगा, आप उस नंबर के थ्रू कहीं पे भी जाके इलाज करा सकेंगे। अब क्या हुआ कि डॉक्टरों के लिए भी एक सुविधा लॉन्च की गई, जिसके थ्रू डॉक्टर अपना रजिस्ट्रेशन एक पोर्टल पे कराएंगे, ठीक है। और डॉक्टरों को अपना एक नंबर दिया जाएगा कि उस नंबर पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, कि अगर आपका कोई मरीज पढ़ा लिखा है और वो जानना चाहता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे आप लोग मुझसे नहीं पूछते हो मैम बता दो कि आप क्या क्या कितना कितना कैसे कैसे पढ़ी हो, है ना। तो ऐसे ही आपके अगर मरीज डॉक्टर का क्वालिफिकेशन जानना चाहता है तो डिजिटल माध्यम से वो डॉक्टर के बारे में सारी जानकारी ले सकता है कि डॉक्टर ने MBBS कहाँ से किया। यहाँ पे ना सोनम के आगे ऐसे RESHMI ऐसे लिखना, है ना, डबल कैपिटल R मत करना और स्पेस मत देना, तब वो सर्च होगा। हो गया शैलेश यार, है ना। हाँ, नहीं पूछ सकते, मतलब डॉक्टर को फिर बुरा लग जाएगा ना कि अगर मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ, जैसे आप मुझे से पूछ लेते हो तो एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, 4 बार 5 बार पूछ लो और लगातार कोई पूछ ले तो फिर दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही डॉक्टर से अगर मुंह पे जाके पूछो ए डॉक्टर कितना पढ़े हो, कितना अजीब लगेगा, है ना, कि ए डॉक्टर बताओ तो भला कितना पढ़े है। तो उमा दिक्कत हुई ना, फिर डॉक्टर बोली कि ससुर के नाते तुम इलाज कराने आए हैं कि हमारा डिग्री पूछा है ना, दिक्कत हुई ओखा। तो अरे यार मैं यहाँ क्यों बोल रही हूँ, मतलब ऐसे करके इसमें आप सारा रजिस्टर कराना होगा, उसको बात खत्म, ठीक। हाँ, तो ये सारी योजना किसके अंतर्गत है, आपके केंद्र सरकार के थ्रू। ऐसे ही आपके बिहार में कौन सी योजना चल रही है, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, ठीक है। इसके अलावा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना आपके यहाँ पे हो गई, ठीक। आगे चलो, अगला है आपका लोक मिलनी, ठीक है। लोक मिलनी ये किस राज्य की योजना है,
ससुर के नाती। अब आपकी मम्मी के ससुर आपके क्या लगेंगे? दादाजी। और आप मम्मी के ससुर के क्या लगेंगे? नाती। तो ससुर के नाती हो गया, कवर हो जाएगा। डेली एक एक क्लास ले लो 2x की स्पीड में, ठीक है। तो लोक मिलनी ये किस राज्य की योजना है? ये राज्य सरकार है आपके पंजाब की, ठीक है, पंजाब की। इसमें तो पंजाब सरकार परेशान है कि उनके नागरिक जो हैं वो बहुत ज्यादा ड्रग्स में मतलब कि नशीली दवाएं, यहाँ पे ना आप अगर देखोगे तो हब है एक तरीके का नशीली दवाओं का, ये पूरा हब माना जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर युवा कुछ करते हैं तो करते हैं नशा। ऐसा कहना मेरा नहीं है, बट ऐसा है, आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा मादक पदार्थों का जो सेवन है यहाँ के युवा करते हैं। तो इस कारण से पंजाब की गवर्नमेंट बड़ी परेशान है। ठीक है, हाँ जी। अन्य अगर योजनाओं की बात करें तो इसमें आता है स्कूल ऑफ एमिनेंस, मतलब कि एमिनेंस योजना पंजाब, आपके पंजाब बिजनेस ब्लास्टर यंग एंटरप्रेन्योर योजना पंजाब, पंजाब सरबत सेहत बीमा योजना। मत ध्यान रखना, पंजाब को छोड़ दो गोली मार देना, ठीक है। हाँ जी, अगला देखो। अब ऐसा नहीं कि सच में गोली मार दे, मैं कह रही हूँ कि उसको मत ध्यान देना, इतना नहीं पूछेगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि अर्न विद लर्न, ठीक है। अर्न विद लर्न मतलब कि आप अर्न कर सकते हैं पढ़ने के साथ साथ, आप पढ़ाई कीजिए और हम आपको पैसे भी देंगे। ये मैं नहीं कह रही, सरकार कह रही है, पता चले मेरी ही सैलरी सारी चली जाए आप लोग को बांटने के चक्कर में, है ना। तो अर्न विद लर्न स्कीम किस राज्य सरकार की पहल है? त्रिपुरा, बहुत अच्छे। नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है। तो ये कहाँ की पहल है? ये है आपकी त्रिपुरा की, है ना, जाहिर सी बात है त्रिपुरा की। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। तो ये आपके अर्न विद लर्न स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई? आपके त्रिपुरा सरकार के द्वारा। और अभी त्रिपुरा से आप लोग के बिहार शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन आया था कि वो कौन सा भारतीय राज्य है जो कि चारों तरफ मतलब तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो उसका आंसर क्या होगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये, इसका आंसर होगा आपका त्रिपुरा। और एक क्वेश्चन मैंने स्टैटिक में पढ़ाया था, वैसे बहुत रेयर ही स्टैटिक पढ़ाया मैंने यहाँ पे, तो वहां पे मैंने क्वेश्चन बताया था कि भारत अपनी बाउंड्री सबसे ज्यादा किस देश के साथ शेयर करता है? उसका आंसर था बांग्लादेश। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मतलब आप लोग के बिहार शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया था। इनफैक्ट बिहार का जो प्राध्यापक का क्वेश्चन हुआ था उसमें भी आपके स्टैटिक के क्वेश्चन आए थे। तो त्रिपुरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, और अभी ब्रांड एम्बेसडर हमने देखा ये त्रिपुरा के कौन थे, तो इनको ध्यान रखिएगा। अगरतला कैपिटल, बहुत बढ़िया। इसके अलावा त्रिपुरा की अन्य योजनाओं की बात करें तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्राणी पालक सम्मान निधि योजना, आपके प्राणी पालक सम्मान निधि योजना, जो भी जानवर पालते हैं उसके लिए आपके सम्मान निधि दी जाती है। आपके त्रिपुरा पूनो बनिया योजना, है ना, बनिया योजना नहीं बोलूंगी। आगे देखो, सीएम 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, ये योजना पूछी जा चुकी है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, तो सीएम 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, है ना, ये जो योजना है आपके एसएससी वगैरह के जब एग्जाम होता है उस टाइम पे जरूर पूछे जाते हैं, और इसको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था आपके एसएससी का कोई एमटीएस वगैरह का पेपर था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। हाँ जी, तो त्रिपुरा पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको अगर याद रखना चाहें तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलो, अगला है आपके जिवला योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जिवला योजना कोई बात नहीं, परेशान मत हो। और एक चीज, अभी अगर डीके सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, जो भी बच्चे वहां पे जाना चाहते हैं आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लास को बाद में भी रिकॉर्डेड देख सकते हो, है ना। हाँ, नहीं रोज ये टाइम नहीं रहेगा, सिर्फ आज ही ये टाइम है क्योंकि हमको थोड़ी सी कहीं बाहर जाना था ना, तो दिक्कत थी हमको, ठीक है। हाँ, रीज्वाइन कर लो आफरीन, रीज्वाइन कर लो। है ना, हाँ जी। तो ये किस राज्य सरकार की पहल है? तो राज्य सरकार है आपके महाराष्ट्र की, ठीक है। अगर याद रहे तो ठीक, नहीं तो इसके बार देना, नहीं पूछेगा इतना। आगे देखो, अगला है महाराष्ट्र की अन्य योजनाओं की अगर बात करें तो जीवला योजना, ये आपकी जीवला योजना हो गई। नमो आपके शेतकारी महासम्मान योजना, इसके अलावा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, इसे छोड़ देना, ठीक है। आगे चलो, अगला आपका चारा बिजाई योजना, ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है?
चारा बिजाई योजना। है ना। तो चारा बिजाई योजना कहाँ की पहल है? ये है आपके हरियाणा की। अभी हरियाणा फिर चर्चा में है, क्यों? क्योंकि एक तो हरियाणा से ध्यान रखना कि 100%, ठीक है, 100% रेलवे विद्युतीकरण ये किस राज्य सरकार को मिला है? तो ये हुआ है आपके हरियाणा में। इसके अलावा भारत में हाइड्रोजन ट्रेनों की शुरुआत कहाँ से हुई है? हाइड्रोजन ट्रेनों की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो आपके हरियाणा से हुई है। और भारत में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन की सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई? आपके हरियाणा से हुई है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हरियाणा से इस बार लगातार क्वेश्चन देखे गए हैं, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। और हाइड्रोजन ट्रेनों को हमने किस देश से अपनाया है? तो हमने अपनाया है आपके जर्मनी से, ठीक है। हाँ जी, सब आप ही का है, चिंता मत करो, जर्मनी भी आप ही का है। अलग की बात है, आप मानते नहीं है ना। इसके अलावा हरियाणा की अगर अन्य योजनाओं की बात की जाए तो सुशासन पुरस्कार, आपकी चिराग योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ये जरूर ध्यान रखिएगा, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, आपके ई अधिगम योजना, ठीक है, ई अधिगम योजना, खेल नर्सरी योजना, आपके एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। ऐसी आपके इसी योजना की तर्ज पर आपके मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत की गई थी, है ना, एक जिला एक उत्पाद की। तो ऐसे ही एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना आपके हरियाणा में शुरू हुई थी, ठीक है। हाँ जी, चिल ऐसा कि गुस्सा किस पे करूं, है ना, आप लोग पे गुस्सा करूंगी, मैं खुद ही परेशान होंगी। आप लोगों को पता है जैसे मम्मी पापा डांट देते हैं ना, बाद में खुद ही परेशान होते हैं, सिमिलर कुछ ऐसे यहाँ हमारे साथ भी होता है। हम लोग आपको डांट देते हैं, उसके बाद खुद ही परेशान होते हैं कि क्यों डांट दिया, इतनी बड़ी गलती तो थी नहीं कि डांटना पड़ जाए हमको। तो इसलिए चिल होना पड़ता है ना। आप लोग भी अगर कभी टीचर वगैरह की अगर पोस्ट लेते हो तो धीरे धीरे ये चीजें आपके हैबिट में आना शुरू हो जाएंगी, आप फिर गुस्सा नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं करती मैं, स्टार्टिंग में बच्चों से पूछो कितना गुस्सा करती थी, धीरे धीरे करके फिर शांत हुआ है सब कुछ, है ना। हाँ, आगे चलो, आपके श्रमिक मित्र योजना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, श्रमिक मित्र योजना आपका आ चुका है। तो श्रमिक मित्र योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। अरे हमको बहुत गुस्सा आता है बहुत गुस्सा आता है। जो एक बात और बताएं, जैसे जो पर्सन आपके सामने बड़ा कूल बन रहा होगा ना, घर जाने के बाद उसको उतना ही गुस्सा आता है। घर में वैसे मतलब शांत रहा ही नहीं जाता, या तो हंस रही होंगी या तो फिर गुस्सा कर रही होंगी, दोनों में से एक ही चीज होती है काय जबरदस्ती, रुपेश आपको कौन परेशान करता है? प्रणाम नीरज जी, खुश रहिए, ठीक है। हाँ, तो श्रमिक मित्र योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो श्रमिक मित्र योजना शुरू की है आपके दिल्ली ने, ठीक है, आपके दिल्ली ने ये श्रमिक मित्र योजना इसने शुरू की है। आगे चलो, दिल्ली में अगर अन्य योजनाओं की बात करें तो वैसे दिल्ली में योजनाएं पूछी गई थी कोविड के टाइम पे, जब कोविड के बाद नहीं लॉकडाउन हटा था तो पेपर ऊपर हुए थे, उस टाइम पे जरूरी था। इस टाइम पे अगर योजना छोड़ोगे भी ना तो चलेगा, बल्कि अभी आईबी का पेपर है, आईबी के पेपर में योजनाएं जरूर पूछी जा सकती हैं, है ना। आपके बिहार शिक्षक भर्ती में भी योजना पूछी जा सकती है, लेकिन रेयर है कि आपके बिहार एसएससी में कोई योजना से क्वेश्चन आए ना, को बहुत ही ज्यादा फेमस योजना हुई तो ही पूछेगी, और उसको मैं यूट्यूब पे कवर कर दूंगी, परेशान मत होना। ये योजना तो आपकी चलेगी जो आपके यहाँ सामने है, जो थोड़ी बहुत छूटेंगी ना उसको वहां पे कवर करके देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो आपके दिल्ली की अन्य योजनाएं कौन कौन सी हैं? दिल्ली वकील कल्याण योजना, दिल्ली लाडली योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, इसको जरूर ध्यान रखना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। इसके अलावा मुख्यमंत्री फ्री तीर्थ यात्रा योजना, ठीक है। इसके अलावा गरीब विधवा बेटी अनाथ बालिका शादी नहीं, छोड़ देना इसको। आपके मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा योजना, ये छोड़ना चाहे छोड़ देना। महिला टैक्सी ड्राइवर योजना, हाँ जी ये ठीक है। अभी ना आपके आंध्र प्रदेश में महिलाओं के लिए पिंक टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है, और पिंक टैक्सी केवल और केवल महिलाएं चलाएंगी आपके उधर साइड पे। इसके अलावा महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए कार्य क्षेत्र सबसे सुरक्षित कौन सा है? तो वो है आपका चेन्नई। पिछले लगातार कई सालों से चेन्नई आपका टॉप कर रहा है महिलाओं को रोजगार देने के मामले में, ठीक है। और सबसे सुरक्षित जो महिलाएं काम करती हैं वो आपके चेन्नई में ही काम कर रही हैं इस टाइम पे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलो, इसके अलावा भी पिंक स्टेशन विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को घोषित किया गया है, याद है कि नहीं है? आपसे पूछा जा सकता है, कोई बात नहीं नीरज,
वाईटी की टाइमिंग क्या है? देखो राहुल, वाईटी की टाइमिंग है सुबह 7 बजे की, है ना। सुबह 7 बजे हम डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, आप वहाँ पे आ सकते हो डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए। उसके बाद हम 4 बजे क्लास लेते हैं। आप यहाँ पे आकर के जो पुराने अच्छे क्वेश्चन है ना, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, उनको आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा हमारी जो बिहार अड्डा 24/7 की टीम है वो 14 जनवरी से है, ठीक है। 14 जनवरी से आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास लेके आ रही है, और उस स्पेशल क्लास को हम दाइंड करेंगे 22 जनवरी को। तो क्या करना कि 14 तारीख से जो क्लास लगना शुरू होगी उसमें जुड़ना बिल्कुल कंपलसरी होगा। आपके 3 घंटे की क्लास होगी नॉर्मली, लेकिन वो 3 घंटे बहुत स्पेशल होंगे आपके एग्जाम के हिसाब से। तो हमारे बिहार अड्डा में हम, मतलब कि मैं, आपके केपी सर और आपके जो दीपांक सर हैं, वो मतलब आपके जीएस का जो 300 में 300 नंबर का टारगेट है वो इस क्लास के थ्रू जरूर पूरा होगा। तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, 14 तारीख से सबको जुड़ना होगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ, अच्छे क्वेश्चन होंगे। आगे चलो, तो फिर भी आपके फैमिली डॉक्टर योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? हरियाणा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या केरल? आंध्र प्रदेश। अच्छा, 12 बजे तक सोते हैं, हाँ हो जाता होगा टाइम। हाँ हाँ बिल्कुल, मैथ्स का वो चलता ही है ना, रात में आपकी क्लास होती है, फिर उसके बाद तो क्लास की शुरुआत ही हो जाती है ना। आगे देखो, तो ये कहाँ की है? ये है आपके आंध्र प्रदेश की, ठीक है। हाँ जी, तो फैमिली डॉक्टर योजना कहाँ की है? आपकी आंध्र प्रदेश की है। आगे देखिए, अगला आपका आंध्र प्रदेश की अगर अन्य योजनाओं की बात करें तो मत्स्यकारा भरोसा योजना, SYSR, ये यंत्र योजना, इसको छोड़ देना, मत याद रखना। आगे चलो, अगला आपका घसियारी कल्याण योजना। अरे अरे क्या उटपटांग है, घसियारी कल्याण कौन पूछता है? आपका उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में अगर कुछ याद रखना है तो उत्तराखंड की जनजातियां जरूर याद रखना, ठीक है। जनजातियां जरूर याद रखना। अभी ना उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध जनजाति है जिसका नाम है हट्टी, ठीक है, हट्टी समुदाय। तो हट्टी समुदाय बहुत समय से उत्तराखंड में इस होड़ में था, या फिर इस चीज की डिमांड कर रहा था कि हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए, और अब फाइनली जाकर के उत्तराखंड के इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा चुका है। तो अगर करंट अफेयर से उत्तराखंड में कुछ याद रखना है तो अभी तो ये याद रखो, ठीक है। इसके अलावा अभी उत्तराखंड में क्या हुआ था, है ना। हाँ जी, उत्तराखंड में अगर और जनजातियों की बात करें तो आपका गढ़वाली है ना, गद्दी है, आपके ये सारे जो वो हैं ये जरूर पूछे जाते हैं। तो उत्तराखंड की ये समुदाय और आपकी जनजातियां जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा आपके अगर कोई याद रखना है तो हिम प्रहरी योजना, ठीक है। हिम प्रहरी योजना, ये ना आप जब SSC लेवल का एग्जाम देते हो तो जरूर पूछा गया था, हिम प्रहरी योजना, ठीक है। और कौशल उन्नयन रोजगार योजना, ये ठीक है। महिला, आपके मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, इसको छोड़ना चाहे तो छोड़ दें, आपके बाकी छोड़ दो। तो हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड और वहां की जनजाति, हमें इन पे ज्यादा फोकस करना है। अभी नहीं हुआ, 23 तारीख को होगा। आगे देखो, अगला है आपका परवाज योजना। परवाज योजना कहाँ की है? तो परवाज योजना संबंधित है आपके जम्मू कश्मीर से, ठीक है, जम्मू कश्मीर से। अभी तो जम्मू कश्मीर से हमें GI टैग ज्यादा फोकस करने होंगे, जैसे कि पश्मीना जो सॉल है उसको GI टैग मिला, पश्मीना जो कपड़े हैं उनको GI टैग मिला है। आपके क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर की केसर को GI टैग मिला है, लेवेंडर फर्म की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। तो उनसे ये सारे क्वेश्चन ज्यादा पूछने के चांस है कंपैरिजन टू जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसके, है ना। बट फिर भी योजना एक बार देख लो, देखने में क्या जाता है। आपके कुन स्योम योजना की बात करें, किसके द्वारा शुरू की गई? तो कुन स्योम योजना शुरू की गई है आपके लद्दाख के द्वारा, ठीक है। हाँ जी, क्लास आपकी, है ना, क्लास आपकी डेली सुबह 7 बजे होती है करंट अफेयर यूट्यूब पे। उसके बाद फिर आपकी क्लास 4 बजे होती है यूट्यूब पे। आपकी जो पेड क्लास होती है वो डेली सुबह 10 बजे होती है। आज इस क्लास को हमने रीशेड्यूल किया था, इस कारण से इस टाइम पे हो रही है। यही एक क्लास है जो इस टाइम पे हो रही है, नहीं तो कोई क्लास नहीं होती हमारी, ठीक है, ऐसा। हाँ, तो इसको देख लो, आपके कुन स्योम योजना ये किसके द्वारा शुरू की? लद्दाख के द्वारा। इसके अलावा लद्दाख से याद रखना कि लद्दाख में हमेशा जो हमारा आपके, अरे यार, हाँ, हॉकी, एक आइस हॉकी प्रतियोगिता होती है भारत में। कौन सी? आपके आइस
हॉकी चैंपियनशिप, ठीक है, चैंपियनशिप। ये आइस हॉकी चैंपियनशिप जो सॉरी आइस हॉकी चैंपियनशिप का जो खेल है कहाँ पर हर साल होता है, तो ये होता है आपके लद्दाख में, हर साल आयोजित किया जाता है, ठीक है। इस बार भी कहाँ पे हुआ था, आपके लद्दाख में, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अभी लद्दाख में आपके एक टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। लद्दाख का जो रीजन हमारा आपके भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर अभी भारत का पहला सबसे ऊंचाई पर स्थित नेटवर्किंग सिस्टम स्थापित किया गया है। अभी इसी कुछ मतलब पिछले महीने के अंदर अंदर ये करंट अफेयर था कि भारत का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित आपके क्या कहते हैं नेटवर्किंग सिस्टम कहाँ पे स्थापित हुआ है, तो आपके लद्दाख में स्थापित हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे चलो, अगला है आपका बाल श्रमिक विद्या योजना। ये भी आपका पूछा जा चुकने वाला क्वेश्चन है। जब वो कोविड का टाइम खत्म हुआ था ना, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मतलब कि बाल श्रमिक विद्या योजना किसने शुरू की है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है, ठीक है। इस समय उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक नई योजना की शुरुआत की है। अभी हमने परसों पढ़ा था कि स्टे होम योजना, ठीक है, हाँ जी, स्टे होम योजना। इसमें क्या है कि अभी जो 22 तारीख होने वाली है ना आपके उत्तर प्रदेश में, 22 जनवरी, तो इसमें क्या होगा कि अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन होना है। तो बहुत सारे अलग अलग देश के लोग, अलग अलग स्थान के लोग, हमारे भारत के ही सही, जाएंगे तो जरूर। तो उस टाइम पे उनको अगर रहने के लिए कोई होटल नहीं मिलता है, कोई क्या कहते हैं आश्रय नहीं मिलता है ना, बहुत सारी चीजें फुल रहती हैं, तो उस टाइम पे आप उन्हें अपने घर में रोक सकते हो। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से, और फिर आप उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार घर में रोक सकते हो, उनसे पैसे ले सकते हो, ठीक है, हाँ जी। तो कहाँ पे शुरू हुआ है, आपके उत्तर प्रदेश में, इसको ध्यान रखना। आगे देखो अगला इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी अन्य योजनाएं काम करती हैं, तो पंचामृत योजना, मातृभूमि योजना, ठीक है, आपके स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, इसके अलावा बाल श्रमिक विद्या योजना, जो तो आपका मेन क्वेश्चन था, ठीक है, मेन क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश से सिर्फ इन योजनाओं का अगर मेरी बात मानो, है ना, इन योजनाओं को अगर मेरी बात मानो तो लिखना हो तो लिखना, अगर ना लिखना हो तो सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करके पेपर में जाने से पहले बस एक दो बार रीड कर लेना, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बस एक दो बार रीड कर लेना। हम इस योजना को पढ़ाने का सिर्फ एक मोटो है कि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आपको ये ना रहे कि अरे यार मैंने पढ़ा नहीं है इसको, ठीक है, ऐसा, तो इनको एक बार देख लेना। अगला आपका लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, अभी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। तो लाडली लक्ष्मी योजना ये शुरू हुई है आपके मध्य प्रदेश में, और इसके थ्रू हमारी जो गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश की, वो चाहती है कि जो भी महिलाएं मध्य प्रदेश की हैं और 60 साल से कम एज की हैं, उनको आपके हर महीने कुछ ऐसी राशि है जो उपलब्ध होनी चाहिए। मिनिमम 1000 रुपए की राशि और मैक्सिमम 3000 रुपए की राशि उनको दी जानी चाहिए, वो भी फ्री में। उनको कुछ नहीं करना, बस हम पैसे देंगे उनको, जिसके थ्रू वो अपने जीवन के लिए छोटी छोटी जो जरूरतें होती हैं वो पूरा कर पाए, ठीक है, हाँ जी। तो ये किसकी योजना है, तो ये योजना है आपके मध्य प्रदेश की। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा चर्चा में था, शुरुआत की थी शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि अब वहां से हट चुके हैं। और इस टाइम पे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, इनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है, हाँ जी, डॉक्टर मोहन यादव। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, हाँ जी, चार पांच राज्यों के मुख्यमंत्री बने थे। एक है आपके मध्य प्रदेश के, दूसरे आपके छत्तीसगढ़ के, तीसरे हैं राजस्थान के, उसके बाद आते हैं आपके मिजोरम के, ठीक है, मिजोरम के, और फिर आते हैं आपके तेलंगाना के, ठीक है, तेलंगाना के। तो इन 5 राज्यों के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं। हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। अगर एमपी की बात करें तो मैंने बता ही दिया, डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, इनका नाम है विष्णुदेव शाह, ठीक है, विष्णुदेव साहा, ठीक है, हाँ जी, यहाँ के हो गए। राजस्थान की बात करें तो भजन लाल शर्मा, ठीक है, भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है, हाँ जी। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में लालू दहोमा, ठीक है, हाँ जी, क्या नाम है इनका,
लाल दहोमा, लालू है कि लाल है, लाल दहोमा, ठीक है, हाँ जी, ये हो गए आपके मिजोरम के। इसके अलावा तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में रेड्डी साहब का शासन चलता है। कौन से हैं? तो यहाँ पे हैं रेवंत रेड्डी, ठीक है, रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए। तो 5 ऐसे राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्री हाल ही में चेंज हुए हैं, पिछले ही महीने अगर देखा जाए तो। इनको कहीं ना कहीं से याद करके जाना, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, है ना। हाँ जी, भजनलाल शर्मा। अब बाकी तो मुझे खुद नहीं याद है। राम मंदिर के ऊपर क्लास होगी आपकी, मैंने वैसे शॉर्ट डाले हैं, लेकिन राम मंदिर जिस टाइम, अभी तो उसमें काम चल रहा है, बहुत सारी चीजें नई नई सामने आ रही हैं। हम चाहते हैं कि एक बार राम मंदिर का उद्घाटन हो जाए, उसके बाद, है ना, उसके बाद जो MCQ क्वेश्चन होते हैं ना, कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उन MCQ क्वेश्चन की जरूर मैं क्लास लेना चाहूंगी। और उससे पहले एक डिटेल वाली क्लास 10 मिनट की, जिसमें हम राम मंदिर में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो उसको डिफरेंट बनाती हैं अलग मंदिर से, इसके ऊपर एक छोटा सेशन लेंगे हम, है ना। तो सबसे ज्यादा हेल्प करेगी वो जो MCQ वाली क्लास होगी ना, वो कि कौन कौन से MCQ बन सकता है। जैसे बहुत कम लोग को पता होगा कि अभी हमारा जो राम मंदिर बन के तैयार हुआ है, वहां पे 22 तारीख को हमारे भारत की सबसे बड़े अगरबत्ती को स्थापित किया जाएगा। वहां पे करीब 108 फीट ऊंचा, कितना, 108 फीट ऊंचा अगरबत्ती स्थापित किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे? अयोध्या में, जो कि 6 महीने तक जल सकता है। और इसका निर्माण किसने किया, कहाँ पे हुआ, इससे पहले दुनिया की सबसे ऊंची अगरबत्ती कौन सी बनी थी, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे। कौन ब्रांड का? हाँ जी, है ना। हाँ, चंद्रयान से वैसे क्वेश्चन पूछा गया, बिहार शिक्षक भर्ती में 2 क्वेश्चन आए थे चंद्रयान से, है ना। हाँ, अपने जुड़ा। अरे मुझ पे नहीं, यहाँ पे ध्यान दो पगलो, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, ये हो गया। हाँ जी, तो मध्य प्रदेश में और कौन कौन सी हैं? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ। सही बता रहे, इतना बड़ा स्कैम हुआ था ना, मतलब पूछो मत, आज भी हंसी आती है हमको। एक बार इसके ऊपर सेशन लिए थे, उसमें आए थे 3 लाख 4 लाख व्यूज, ठीक है। हाँ जी, और बाद में पता चला कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना तो सरकार ने अपना पेट भरने के लिए शुरू किया था। बेचारे लड़कों से रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया और उनको काम भी नहीं सिखाया, अब पता चला कुछ हो ही नहीं रहा है। तो बहुत बड़ा स्कैम था ये, बहुत बड़ा। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहाँ की है? आपके मध्य प्रदेश की। और हो भी सिर्फ यहीं पे सकता है, नहीं तो बाकी जो राज्य है ना, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर स्कैम हुआ होता तो बताते, बिहार में हुआ होता तो बताते, हमारे स्टूडेंट चढ़ के जाते कि कहाँ से तुम शुरू किए थे, तो कहाँ गया वो, कहाँ गया। MP के बच्चे कहते कोई दिक्कत नहीं, शुरू हुआ कोई दिक्कत नहीं, काम किए तो ठीक है, नहीं किए तो ठीक है। इसमें बोला गया था कि आप काम सीखो, हम आपको पैसा देंगे, तो काम भी सिखा दिया, पैसा भी नहीं दिया। ठीक है, और ना ही काम सीखने दिया, तो बड़ा खतरनाक था ये। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना यहीं की है, लाडली बहना योजना यहीं की है, लाडली लक्ष्मी योजना यहीं की है, ठीक है, इसको ध्यान देना। आगे चलो, अगला आपका कौशल्या मातृत्व योजना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर कौशल्या मातृत्व योजना की बात करें किसके द्वारा शुरू हुआ है, तो शुरुआत हुई आपके छत्तीसगढ़ के द्वारा, ठीक है, कौशल्या मातृत्व योजना। और भगवान विष्णु जब कृष्ण अवतार में पैदा हुए थे तो वो किसके घर गए थे, है ना, किसके घर गए थे? कौशल्या के, ठीक है। तो कौशल्या के थे ना, कि किसी और के थे? नंद बाबा के यहाँ गए थे, सॉरी। थोड़ा सा धार्मिक चीजों से हट के हो जाता है ना, तो ये छत्तीसगढ़ की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री मितान योजना, इसको ध्यान रखिएगा, मितान योजना अच्छी है। आपके कौशल्या मातृत्व योजना, छत्तीसगढ़ से 2 याद रखना, कौशल्या मातृत्व योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना, ठीक है। आगे चलो, अगला है आपका परय शिक्षा परियोजना, ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? जब भी किसी भी आप पेपर में जा रहे हो, उस टाइम पे एक एवरेज क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हमेशा करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन ही है जो कि पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम दे दो, कोई भी एग्जाम, उसमें मैक्सिमम या तो 7 पूछेगा, मिनिमम 6 भी हो सकते हैं। जैसे अभी बिहार शिक्षक भर्ती हुई थी तो उसमें 8 क्वेश्चन थे, है ना, 8 क्वेश्चन थे, उससे ज्यादा क्वेश्चन थे ही नहीं करंट अफेयर के, मैक्स 8 क्वेश्चन थे। तो 6 से 8 क्वेश्चन आपके कंफर्म होते हैं कि पूछे जाते हैं, है ना, इससे ऊपर नहीं आते।
हाँ, तो परय शिक्षा परियोजना किसके द्वारा शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है आपके पश्चिम बंगाल के द्वारा, ठीक है, पश्चिम बंगाल के द्वारा। इसको आप ध्यान रख सकते हो। अभी पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। पश्चिम बंगाल में अभी हमारी जो क्या कहते हैं, ममता बनर्जी जी हैं, अभी वो चुनाव की मोड में है, देख सकते हैं उनकी। इसके अलावा माँ की रसोई योजना इन्होंने शुरू की थी, ममता बनर्जी जी ने। आपके कर्म साथी प्रकल्प योजना, ये भी अच्छी है। आपके स्वास्थ्य साथी योजना, ये भी अच्छी है। इसके अलावा परय शिक्षालय योजना, ये तो है ही, ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा यहाँ पे कर्म साथी प्रकल्प योजना, ये अच्छी को ये पूछी जा सकती है। स्वास्थ्य साथी योजना, माँ की रसोई और आपके परय शिक्षालय योजना। वेस्ट बंगाल से इन चारों योजना पे थोड़ा सा फोकस करना, अगर करना है तो, ठीक है, हाँ जी। आगे देखो, अगला है आपका घर पर पोषण नामक योजना। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन पोषण से ध्यान रखना कि हमारा जो भारत है, ठीक है, हमारा जो भारत है वो पोषण के स्तर में कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है। इसीलिए तो टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं कि अगर टॉपिक वाइज, मान लो आप मंथ वाइज नहीं पढ़ पाते हो तो टॉपिक वाइज ज्यादा फोकस कर लो। कहीं ना कहीं एक टॉपिक से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, है ना, एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म होता है। इसलिए पहले टॉपिक वाइज पढ़ाए, फिर मंथ वाइज हम पढ़ेंगे। मंथ वाइज में जो छूटे हुए क्वेश्चन है कि मान लो कि हमारे पड़ोस की बकरी भाग गई है तो किसके साथ भागी, क्यों भागी है, सारा उसमें आ जाएगा। तो हर टाइप के क्वेश्चन के रिवीजन आपके यहाँ पे हो जाएंगे। इसीलिए डेली बोलते हैं कि सुबह सुबह क्लास में आया करो। अगर 7 बजे वाली क्लास स्ट्रांग है आपकी तो इन चीजों से निपटना आसान हो जाएगा, है ना। तो घर पर पोषण नामक योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू हुई है आपके उड़ीसा के द्वारा, घर पर पोषण। इसके अलावा मैं कह रही थी कि ये क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि भारत सरकार के द्वारा हमारे भारत में पोषण के स्तर को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है पोषण माह, ठीक है, हाँ जी। आपके पोषण माह की शुरुआत की गई है और पोषण माह हमने घोषित किया है पूरे सितंबर मंथ को, ठीक है, पूरे सितंबर मंथ को, कि सितंबर मंथ में आपका पोषण माह मनाया जाता है। इसके अलावा पोषण सप्ताह की भी शुरुआत हुई है। तो पोषण सप्ताह हम कब मनाते हैं? हम मनाते हैं 1 से लेकर के 7 सितंबर के बीच में, ठीक है, 1 से लेकर के 7 सितंबर के बीच में। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक, ये रही बात। इसके अलावा ये आपका पोषण वाला क्वेश्चन, तो अगर ये क्वेश्चन स्किप करना है तो इसको जरूर ध्यान रखना, ठीक है, हाँ जी। हर साल हम सितंबर माह में पोषण माह सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि हम सुशासन दिवस सेलिब्रेट करते हैं, समथिंग सिमिलर कुछ ऐसा है। YT पे राहुल यूट्यूब पे चलती है ना, यूट्यूब पे चलती है। 8 बजे नहीं हो सकती ना, 8 बजे करंट अफेयर पढ़ना थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि देखो सुबह सुबह ना 7 बजे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो सुबह सुबह पहली क्लास ही करंट अफेयर की चाहते हैं, फिर दूसरी क्लास वो करना शुरू करते हैं, तो उनके लिए हेल्प हो जाती है। अब आप 8 बजे सो के उठते हो तो हमारी क्या गलती है बताइए? थोड़ा सा जल्दी उठा करो, या फिर बाद में क्लास रिकॉर्डेड देख लिया करो 2x की स्पीड में, है ना। हाँ जी, आगे देखो, अरे आगे चलो। उड़ीसा की अन्य योजनाओं की बात करें तो उड़ीसा में आशीर्वाद योजना की, आयुष्मान योजना अगर याद रहे तो ठीक, आशीर्वाद योजना याद रहे तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है, हाँ जी। आगे चलो, अगला आपका गृह लक्ष्मी योजना। गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार की पहल है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या बिहार? YT पे हिस्ट्री होती है, अच्छा, पेड क्लास होती होगी आपकी, है ना। हाँ जी, तो गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार की पहल है? ये है आपके कर्नाटक की, ठीक है, कर्नाटक की। इन सारे क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ एक बार देख लेना इनको, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक में अगर कुछ याद करना है तो यहाँ पे आप अन्य श्रम शक्ति योजना देख सकते हो, आपके जन सेवक योजना देख सकते हैं। यहाँ पे योजना की जगह योजना लिखा है, योजना है ये, है ना, योजना है ये। आपके शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना, अन्य भाग्य योजना, ठीक है, ज्योति संजीवनी योजना, आपकी अरुंधति योजना, स्वावलंबी सारथी योजना, बसंत बस्ती योजना, जो भी है, ठीक है, इनको एक बार देख लेना। सिर्फ देखना ही है, परेशान मत होना कि सब याद करके जाना है। इसके अलावा
गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक, ठीक है, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक, ये योजना किस राज्य सरकार की है? तो ये है आपके गुजरात की, ठीक है, गुजरात की। अब यहाँ से एक छोटी सी बात देखो, आपके गो ग्रीन, ठीक है, गो ग्रीन, इसके लिए आपके गुजरात में तो शुरुआत की गई है। अगर हम बात करें कि भारत का पहला जैविक राज्य, ठीक है, हाँ जी, जो कि सिर्फ और सिर्फ जैविक खाद का ही उपयोग करता है पौधों को उगाने के लिए, और वो पूरे भारत का एकमात्र राज्य है। कौन सा? सिक्किम। तो भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? जैविक राज्य, है ना, तो ये है आपका सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था, सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन था कि भारत का पहला क्या है यार वो क्वेश्चन, हाँ स्वाति बताओ। जैविक, जैविक मतलब जैसे हम वो खाद उपयोग करते हैं ना, खाद हम यूरिया डालते हैं, डीएपी यूज करते हैं, और भी बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं, है ना, खाद मतलब अपने अनाज के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो इन चीज़ों का उपयोग ना करके सिर्फ और सिर्फ जैसे गोबर हो गया, है ना, आपके गोबर हो गया, सड़ी गली पत्तियों से बना जो खाद होता है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे अनाज उगाने के लिए किया जाता है। उसे हम जैविक खाद कहते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर। सही बात है ना, सही बात है। सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन था यार एक, जैसे जैविक राज्य हो गया ना, ऐसे भारत का पहला कार्बनिक था या फिर कोई और राज्य था, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, लेकिन वो सिमिलर दो टाइप के क्वेश्चन थे। तो जैविक ये है, और कार्बनिक शायद आपका बन के तैयार हुआ है कौन सा, उत्तर प्रदेश तो नहीं हो सकता, साउथ इंडिया का कोई राज्य है ना, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश, समथिंग कुछ। ऑर्गेनिक नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है वो। आगे देखो, गुजरात की अगर अन्य योजनाओं की बात करें तो गुजरात में हमें कौन सी योजना देख लेनी चाहिए? समलैंगिक सहाय योजना हटाओ, वतन प्रेम योजना, ये सही है, वतन प्रेम योजना गुजरात की अच्छी है, ये पूछी जा सकती है। किसान सूर्योदय योजना सूर्योदय से याद आया, अभी सूर्य नमस्कार करके गुजरात ने गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड अपने नाम किया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके गो ग्रीन योजना, ये भी आपके गुजरात की होगी। आपके अमृतम योजना, ये देख लेना। श्रवण तीर्थ दर्शन योजना, अब ये शायद पूछा जाए, लेकिन एक बार पढ़ के जाना, क्या पता कौन सी पूछ ले। आगे देखो, आपके सहाय नामक योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? सहाय योजना, है ना, सहाय। ये करंट अफेयर के ना कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत बोर मारते हैं, उनमें से एक ये है। मेरे को अभी तक सिर्फ 2 टॉपिक ऐसे लगते हैं जो कि ऐसा लगता है कि उनको गवर्नमेंट के द्वारा हटा देना चाहिए एक है समिट एंड कॉन्फ्रेंस का, और दूसरा ये, मतलब योजना पढ़ने में जो दिमाग आउट होता है कि पूछो मत, कि एक तो ये योजना निकाल देते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं याद करके जाओ, तीसरी बात बोलते हैं कि क्वेश्चन भी पूछ लेंगे कि फलाने जगह की कौन सी योजना है। ये सबसे बकवास रहता है, ये सबसे गंदा क्वेश्चन आता है। उसका सम्मेलन का, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसका आंसर हमसे क्यों पूछ रहे हो? मतलब सबमिट कर दिया। अब G20 देख लो, G20 समिट भारत में हुई। अब G20 के तहत भारत में करीब 200 से ज्यादा समिट हुई है, 200 से ज्यादा। अब 200 के 200 कैसे याद हो सकते हैं, इंसान मशीन थोड़ी ना है। तो मुझे बड़ा खतरनाक लगता है। तो ना पढ़ने में मजा आता है ना पढ़ाने में कि तुम कहना क्या चाहते हो, करवाना क्या चाहते हो, तुम बच्चों को कंप्यूटर समझते हो क्या? एकदम फिट कर दिए, ऐसे ऐसे टाइप करके मारे इंटर सेफ हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो बड़े खतरनाक होते हैं योजना। तो सहाय योजना कहाँ की है? ये संबंधित आपके झारखंड की। और बेचारे कुछ ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं जो सच में आंसर बताते हैं। अभी देखो अजीत क्वेश्चन देखने के तुरंत बाद बोले झारखंड की है। मेरे लाल तुमको कभी नजर ना लगे, ऐसे ही पढ़ते रहो है ना। तो आपके झारखंड की है, ठीक है। हाँ, झारखंड की अन्य योजनाओं की बात करें तो अबुआ आवास योजना, बबुआ देख रहे हो, अबुआ आवास योजना और सहाय योजना कहाँ की है
है ना। हाँ, अगला देखो, अगला आपका एक पंचायत एक खेल योजना कहाँ की है? तो एक पंचायत एक खेल योजना ये है आपके केरल की। अब एक ही पंचायत में बुला के सबको खेल खिलाएंगे, अगर दूसरी जगह गए तो फिर बताते हैं, ठीक है। हाँ, कहाँ पे? आपकी केरल में। आगे देखो, केरल की अगर अन्य योजनाओं की बात करें तो केरल में मत ध्यान देना, कोई भी अच्छा नहीं है। आपके क्या कहते हैं, स्वास्थ्य योजना, ये अच्छा है, स्वास्थ्य योजना। जैसे कि मध्य प्रदेश में पूछा गया था पंख योजना, ठीक है। पंख योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। ये अच्छा क्वेश्चन था। फिर पूछा था पंख का मतलब बता दो। इसके अलावा एब्सेंट पोर्टल में दीक्षा पोर्टल ज्यादा पूछा गया था, वो सही था। दीक्षा का फुल फॉर्म बता दो, ये ठीक था। लेकिन ऐसी योजनाएं बड़ी खतरनाक होती हैं। तो स्वास्थ्य योजना की बात करें कहाँ की है, तो ये है आपके तमिलनाडु की, ठीक है, तमिलनाडु की। ये शुद्ध ऑक्सीजन के लिए है, तो ये तमिलनाडु की है। छोड़ो, आगे देखो, आत्मनिर्भर बागवानी योजना। आत्मनिर्भर बागवानी कहाँ पे होगी? अरुणाचल प्रदेश में। अब भाई इलाका चाइना बॉर्डर के अंदर आता है। अब चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश मेरा हिस्सा, भारत छोड़ दो, ठीक है। भारत कहता है तुम छोड़ दो। अगला देखो, तो ये हो गई आपके नेथम्मा योजना, ये हो गई। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, ये राजस्थान की है। अभी फिर चर्चा मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, ये इंपॉर्टेंट होगी। चिरंजीवी योजना की बात करें, राजस्थान में 25 लाख रुपए की राशि, अभी मैंने बोला था ना, ये दी जाती थी कि आप जितने भी नागरिक हैं राजस्थान में, वो सरकार की तरफ से अपने 25 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। ऐसे ही सिमिलर थी आयुष्मान योजना, ठीक है। आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की थी, और अब केंद्र सरकार ने चिरंजीवी योजना और आयुष्मान योजना दोनों को मिला दिया है और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया है। और राशि बढ़ा करके कितनी कर दी? आपके यहाँ पे 15 था, अब हो गई है 25, ठीक है, 25 लाख रुपए की। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा गिग वर्कर्स के लिए पॉलिसी किसने शुरू की? आपके राजस्थान ने। आपके पहला ऐसा राज्य था आपका राजस्थान, जहाँ पे सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत दी गई थी, वो था आपका राजस्थान, ठीक है। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 की एक बड़ी प्रसिद्ध तीरंदाज खिलाड़ी हैं अवनी लेखरा, कहाँ की है? राजस्थान की। इनको जरूर ध्यान रखना। आगे चलो, तो राजस्थान की अन्य योजनाओं में एक तो ये बड़ी प्रसिद्ध है, अभी इस टाइम पे फिर चर्चा में आई है। इसके अलावा महिला निधि योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये ठीक है। मेरी बेटी बोलती है किसी को और काका हम। सही कह रही है, सही कह रही है। वो आगे चल के मेरी कॉपी होगी। है ना। आगे देखो, तो ये सारे उटपटांग क्वेश्चन थे, जिसमें से राजस्थान का जरूर ध्यान रखिएगा। और जो ऊपर जो आगे के क्वेश्चन थे ना, दो चार राज्यों के, उनको जरूर ध्यान देना। बाकी जो 5 राज्यों के मुख्यमंत्री चेंज हुए उनको ध्यान देना, उसके अलावा कुछ मत ध्यान देना। मैं अभी से कह रही हूँ, मत ध्यान देना। लेकिन ये है कि मेरे कहने के बावजूद अगर आप पेपर देने जाएं, उस टाइम पे बैठ के, वैसे नौबत नहीं आएगी आपको बैठ के पढ़ने की, मैं खुद पढ़ा दूंगी, तो उस टाइम पे बैठ के सारी योजनाओं को एक बार रीड कर लेना। ये ना रहे कि क्या पता किस्मत खराब हो और उन्हीं में से कोई एक पूछ लो, बाद में पता चले अरे मैडम ने कहा था नहीं पढ़ के जाना है। तो ऐसा ना करना, लास्ट में पढ़ के जाना एक बार, ठीक है। मैम डेली का टाइम यही है? नहीं, डेली का टाइम है 10 से 11। ये तो ऐसे ही है, आज क्लास हमने रीशेड्यूल की थी, ठीक है। हाँ जी। नहीं राहुल, अभी नहीं किया है। वैसे इतनी टफ इंग्लिश नहीं है उसमें, बट फिर भी देख लेते हैं। अच्छा, मुद्रा कैपिटल का, ठीक है, करा देते हैं। थैंक यू आयुष। अरे अभी बहुत सारी क्लास है, करीब 45-46 दिन की क्लास है आप लोग की। सब करा देंगे, काहे परेशान हो, अभी स्टैटिक शुरू तो होने दो। बिल्कुल नूर, थैंक यू सो मच। 5.0 के बारे में देखो, जैसे यहाँ पे क्लास शुरू हुई है ना, वैसे ही हमारे जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी नहीं जुड़े थे आपकी क्लासेस से, वो सारे नए स्तर पर आपके 5.0 से जुड़ना शुरू करेंगे। और जैसे यहाँ पे आप क्लास ले रहे हो, वैसे ही वहाँ पे भी क्लास लेना शुरू करोगे। तो जो भी ऐसे टॉपिक जो आप नहीं कवर कर पाए हैं या फिर छूट गए हैं, आपको नहीं समझ में आया रिकॉर्डेड क्लास से, आप उसमें जुड़ के आप उन क्लासेस को कवर कर सकते हो, है ना। 23 तारीख से शुरुआत होगी और इसी तरीके से हम सारे के सारे टॉपिक वहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू अविनीश, थैंक यू सो मच। संदीप, रुक जाइए संदीप, अभी देख लेते हैं।
लेकिन अभी आपकी क्लास ओवर हो रही है और इसके बाद फिर दूसरे सर की क्लास है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, बट फिर भी हाँ, ओके, है ना? ओके। तो चलिए आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं, सब लोग रहेंगे, वहाँ पे फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके। सिलेबस कब तक खत्म होगा? अभी तो वैसे बहुत सारा टाइम है, अभी पूरा स्टैटिक बचा हुआ है, करीबन 20 से 25 दिन अभी आपकी क्लास और लगेगी, है ना? काहे परेशान हैं? क्लास चलती हाँ, चलती है, 4 पीएम क्लास चलती है, लेकिन यूट्यूब पे चलती है ना? यहाँ पे नहीं चलती, यूट्यूब पे चलती है। ओके, विनायक बैच का क्या हुआ? चल रहा है, विनायक बैच का होगा उसका, बेहतरीन तरीके से चल रहा है। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, बाय-बाय। अलग से अगर आपके पास ये है तो ज़रूरत नहीं है उसकी, अगर आप लेना चाहते तो आपके ऊपर है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका हो गया है फिर से पढ़ लेना, क्या दिक्कत है? रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे सब लोग आंसर सोचेंगे, आप आंसर दे देंगे, ये बड़ा बेनिफिट होगा। रिवीजन कर लेना, ठीक है? ओके, बाय-बाय, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, ध्यान रखना, कल मिलते हैं सुबह 10 बजे, है ना? ओके। हाँ जी।